देखिए प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर है 9। और त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान निकालें। जैसे निम्न का मान जैसे एक में दिया है sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, उसी तरह दूसरा में दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। इसमें सबसे पहले हमको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये है, B है, C है, ठीक। इसमें जैसे यहाँ पे दिया है tan A बराबर 1/√3, tan का होता है P/B, क्या होता है P/B। तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय से h निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से अब इसे कहता कि h² बराबर P² जोड़ B²। h मेरा नहीं दिया है, P दिया है 1² प्लस B दिया है √3 के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 है प्लस यहाँ पे क्या है √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, ठीक है ना। h² बराबर, जब मैं 1 को 3 में जोड़ूंगा तो 4 होगा, तो h बराबर हो जाएगा √4। तो बताइए कि h का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, h का मान 2। अब देखिए मुझे एक नंबर में चलना है, इसमें कहता है sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। ठीक है, अब यहाँ पे जो है साइन का पहले हमको लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। जैसे इसका होता है P/H, कोस का होता है B/H, कोस का भी होता है B/H, साइन का होता है P/H। अब दिमाग ये लगाना है कि साइन का जो एंगल है ये है और कोस का जो है C है। कोस का एंगल ये है, कोस का C, साइन का ये है, कोस का C है, दोनों का अलग अलग एंगल है। तब इसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे P1 है, ठीक, और B मेरा क्या है √3 है दिया है, और मैं भी h जो निकाला हूँ 2 निकाला हूँ। अगर मैं जैसे साइन A बोल रहा था, साइन A बोल रहा था कौन A में चलूँगा, कौन A में चलूँगा तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। जब ये P हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, ये क्या है B, तो मुझे P लेना है, तो रूट क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे √3 देंगे, ठीक है ना। और h का मान तो 2 है। फिर B का मान, क्योंकि कोस C की बात कर रहा है, जब कोस C में जाऊँगा, C की बात कर रहा है, इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अगर ये P हो गया फिर ये क्या होगा B हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। C के सामने वाला ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो ये क्या होगा B। मुझे चाहिए क्या, B चाहिए। B क्या है √3 है, √3, तो √3/h। इसका आप समझ लीजिए, जो पॉइंट दिया हूँ इसका मतलब समझ लीजिए गुना, क्या है गुना है, ठीक है ना, गुना प्लस। अब चलते हैं कोस A में चलते हैं। जब कोस A में चलेंगे तो कोन A में चलेंगे तो कोन A के सामने वाला जो लंब होता है, लंब का मान है √3, क्या है √3। और जब ये लंब का √3 होगा तो उधर B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, B के स्थान पे 1 रखूँगा। और h तो 2 दिया है, यहाँ पे गुना दीजिए। साइन C में चलिए, साइन C में चलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि कौन C के सामने वाला जो होता है P होता है, ठीक, वो जब P होगा, जब P होगा तो P का मान क्या है 1 है, तो हमको P ही चाहिए 1।
और एच का मान यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, √3 गुना √3 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आपको पता है कि √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा, ठीक। √4 गुना √4 4 होता है, √5 गुना √5 5 होता है, ठीक। ऐसे भी जब 3 को गुना करूँगा, रूट के अंदर 9 आएगा, तो 9 का रूट क्या होता है, 3, वही 3 हो गया। और एच का मान तो यहाँ पे 2 दिया है ही, 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 गुना 1 2 दूना 4। अब यहाँ पे 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 क्या हो गया, 4 4 बटे 4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। मैं चलूँगा कोसे में चलूँगा, कोसे कोसी साइन ए साइन सी। कोस का हम जानते हैं b/h होता है, कोस का भी जो है b/h होता है, साइन का p/h होता है, फिर साइन का क्या होगा। मगर लफड़ा इस बात की है कि यहाँ एंगल ए है, यहाँ पे एंगल सी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो कोसे में चलता हूँ, इसमें चलता हूँ कोसे में, ए का मतलब कोण ए के जस्ट सामने वाला जो होता है वो p हो जाता है। अगर ये p हो जाएगा तो ये क्या होगा, b हो जाएगा, ठीक है। एंगल एक में p हो जाएगा कितना, अगर एंगल एक के अकॉर्डिंग करूँगा तो p हो जाएगा √3 और b हो जाएगा 1, ठीक है। p के स्थान पे √3 दूंगा, b के स्थान पे 1 दूंगा। तो p जहाँ पे है, b जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखूँगा, h का तो मान जानते हैं 2, और मैं कोसी की बात करता हूँ। तब c हो गया कोण क्या हो गया, c हो गया, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, p हो जाएगा। अगर ये p होती है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये p होती है लंब हो जाएगा। और मुझे चाहिए क्या, ओह सॉरी, ये p हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये p हो तो ये b हो जाएगा, p हो तो b हो जाएगा, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, b चाहिए, मुझे क्या चाहिए, b का मान यहाँ पे क्या दिया है, b का मान √3 दिया है, h का मान तो 2 है। अब साइन ए में चलेंगे, तो साइन ए में चलेंगे तो p का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3, और h का मान तो 2 है। यहाँ पे साइन सी है, तो कौन सी में चलूँ, कौन सी में जब चलूँगा तो कौन सी के सामने वाला तो हो जाएगा 1, और इधर b हो जाएगा √3। हमको क्या चाहिए, p ही चाहिए ना, 1/2 हो जाएगा, कोना कोने नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 1 को गुना √3 से करूँगा तो √3 आएगा, 2 को 2 से करूँगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस से माइनस दिया, √3 को 1 से करूँगा √3 आएगा, 2 को 2 से करूँगा 4 आ जाएगा। इसको जब घटाता हूँ, देखिए √3/4 है, यहाँ भी √3/4 है, √3/4 में से √3/4 घटाऊँगा तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया।